हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे वीक एसिड के बारे में। जनरली हम पढ़ते हैं तो वीक एसिड, चूंकि वीक एसिड की बात करें तो इनका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है। वीक एसिड कौन होता है? जिसका आयोनाइजेशन यानी जिनका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ब्रैकेट में जिसे हम अल्फा कहते हैं, नॉट इक्वल टू 100%, या यूं कहें तो नॉट इक्वल टू 1, एक के बराबर नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं आपको HCl दे दिया, HCl 2 मोलर है, तो ये टूटेगा कैसे होगा? H प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने आपको बता भी रखा है जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबके साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेलो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे जनरली वीक होते हैं, और जितने इनऑर्गेनिक होते हैं सबके साथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये तो इनऑर्गेनिक एसिड है, अब ये 2 मोलर है तो ये टूटेगा, अगर 2m है तो टूटेगा तो क्या हो जाएगा? 2m, और इधर भी 2m। क्लियर है? जैसे NaOH है, अगर मान लीजिए 1.5m दिए हैं, 1.5m, अगर ये टूटा तो Na पर प्लस और OH पर माइनस, तो कितना होगा? 1.5। लेकिन इसी जगह पे अगर हम बात करें किसी वीक एसिड की, वीक बेस की, सपोज दैट CH3COOH, ये जाके टूटेगा तो CH3COO पर माइनस प्लस H प्लस, ऐसे बना लेगा। अब अगर मान लेते हैं ये 1 मोल है तो क्या लग रहा है ये 1 मोल टूटेगा? अरे 1 मोल टूटेगा नहीं, 1 मोल नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये कमजोर है। वीक एसिड 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, तो ये 1m नहीं हो सकता। क्लियर है? तो आइए इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है कि जब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होता है उस समय इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, उस समय इसका pH कैसे निकालेंगे। तो इसी चीज को इस चैप्टर में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो किसका? वीक एसिड के आयोनाइजेशन के बारे में, वीक बेस के आयोनाइजेशन के बारे में। और क्योंकि सॉल्ट तो कभी वीक होता ही नहीं है, वो चाहे वीक एसिड और वीक बेस भी मिले तो सॉल्ट होगा वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो जैसे वीक एसिड है CH3COOH, ठीक है, अगर ये गया तो टूटेगा CH3COO पर माइनस प्लस H प्लस, टूट गया। अगर इनिशियली हम मान लें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बाबू? C, कब? T बराबर 0। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है उस समय तो ये टूटा नहीं होगा, तो कितना होगा? 0 टाइम T बराबर T पर ये कितना से चेंज करेगा, कितना टूटेगा? X, तो माइनस X, तो इधर कितना होगा? प्लस X, और इधर भी प्लस X। अब जरा देखिए, 1 मोल में जितना टूट जाए उसे अल्फा कहते हैं। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? 1 मोल में जितना टूट जाए उसे क्या कहते हैं? अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दोस्त अगर हम बात करें कि अपने पास C मोल है तो 1 में जो टूट गया, C में टूटा अपना X, C में कितना टूटा? X, तो 1 में कितना टूटेगा? X बाई, और 1 में जो टूटा इसे अल्फा कहते हैं, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया? X बाई। अगर हमें X निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? X बराबर C अल्फा। तो हमने पूरी की पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम में X वर्ड का इस्तेमाल किया है। किस वर्ड का? X वर्ड का। पूरी की पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम में हम X के जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? C अल्फा का। इस बात का ध्यान रखें। तो हम इस X की जगह क्या लिखेंगे? C अल्फा। क्लियर हो गया क्या? तो ऐसे लिखे या लिखेंगे C अल्फा, इधर कितना बनेगा? C अल्फा, इधर भी एक आदत सी अब डाल लें कि X की जगह क्या लिखना है? C अल्फा। क्लियर है? तो ये T बराबर T पर। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, तो बात जब इक्विलिब्रियम की आती है तो इसमें जो घट जाएगा C माइनस C अल्फा, यहां हो जाएगा C अल्फा, यहां हो जाएगा C अल्फा। अरे क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है।